डीपली हर्ट हूं मैं अंदर से, क्योंकि इस पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत कुछ गलत हो रहा है। पहले दिन हमने देखा कि बॉल का कलर ही चेंज हो गया दूसरे ही ओवर में। पता नहीं उसके पीछे क्या रीजन थी, क्या हैदराबाद की शर्ट की क्वालिटी ही इतनी बिलो है कि उससे कलर बॉल को लग गया, या कोई और चीज है। दूसरे दिन, उसी दिन इनफैक्ट, नसीम शाह का एक ट्वीट भी आ गया। अब उसकी भी बातें चल रही हैं, शोशे छोड़े जा रहे हैं कि जी ये नसीम शाह का अकाउंट हैक हो गया वगैरह वगैरह। उस पर अभी डिस्कशन चल रही है। और अब फखर जमान ने पाकिस्तान सुपर लीग में अगेंस्ट कराची किंग्स बॉल टेम्परिंग कर दी है। इतनी बड़ी बात है ये कि बॉल टेम्परिंग इज नॉट स्मॉल थिंग। हैरान हो जाना चाहिए आप लोगों को ये लफ्ज सुन के। ये वही बॉल टेम्परिंग है जो कि जोबर्ग में, जोहानसबर्ग में मैच चल रहा था। जोहानसबर्ग था या कोई और ग्राउंड था, आई थिंक केप टाउन। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था, टेस्ट मैच। फफ डुप्लेसी बॉल खेलते हैं, कंसर्न्ड हो जाते हैं वो कि इतनी बॉल रिवर्स क्यों हो रही है। और उसके पीछे वजह क्या थी? बॉल टेम्परिंग। और उसकी बिना पे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट बैन हुए थे। बैनक्रॉफ्ट 6 महीने के लिए, और क्योंकि कप्तान थे स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन थे डेविड वार्नर, सीनियर प्लेयर्स थे, उनको एक एक साल के लिए बैन किया गया था। ये वही बॉल टेम्परिंग है। ऑस्ट्रेलिया ने खींच के रखा था, लगाम डाली थी बड़े प्लेयर्स की, क्योंकि इनका बड़ा नाम था, अब भी है, लेकिन उनके सामने क्रिकेट सबसे पहले है। अब फखर जमान ने ये नीच हरकत कर दी है बॉल टेम्परिंग करके। आई मीन आप इतना नीचे कैसे जा सकते हैं? और फखर जमान जैसा बंदा हु इज प्रिटी लॉयल टू हिज क्रिकेट, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ये उनसे, लेकिन उन्होंने ये हरकत की है। इसमें डेफिनेटली ये एक बंदे का काम नहीं है, मैनेजमेंट के लोग भी शामिल होंगे, कप्तान भी शामिल होंगे, और वाइस कैप्टन जो भी सीनियर प्लेयर हैं, ये उनकी मुशावरत से काम होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक बंदे को ख्याल आया कि चलो जी बॉल की कंडीशन को खराब करते हैं और मैच जीत लेते हैं अगेंस्ट कराची। हुआ क्या है कि 19 ओवर होते हैं, चेज करा था कराची किंग्स 129 का टारगेट अगेंस्ट लाहौर। 19 ओवर होते हैं, जो ओवर के दरमियान ब्रेक होती है उसमें बाहर से कोई बंदा आता है, आई थिंक इट वाज तैयब ताहिर जो स्क्रीन पे आए हैं, या कौन थे वो, तो वो उनके पास खड़े हैं। फखर जमान के साथ है हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, और फखर जमान के हाथ में है बॉल। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं सामने। और फखर जमान बॉल को क्या हाथ से शाइन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? ये किस तरह की शाइन है कि ऐसे ऐसे बॉल को रगड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं? इट वॉज अ बॉल टेम्परिंग, सबूत है सामने, हर किसी के पास ये पिक्चर चली गई है। और ये इम्पैक्ट क्या छोड़ेगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड? पाकिस्तान सुपर लीग का, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा गया यहां पे। ऐसे ही पड़ोस के साथ आपके नहीं लगते, वहां पे तो न्यूज हेडलाइंस चली होंगी, एक एक दो दो घंटे अब तबसरे होंगे, और होने भी चाहिए। यू गाइस डिजर्व इट। पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट हो रही है इस नीच हरकत की वजह से। और मैं हैरान नहीं हुआ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अभी 48 घंटे में ये कहा जा रहा है, क्योंकि मैच के बाद मैच रेफरी ने बुलाया था शाहीन शाह अफरीदी को, फखर जमान को, कि इसकी वजाहत करे ये आपने क्या हरकत की है। तो शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि वी वर नॉट इन्वॉल्व, हमें नहीं पता, कैमरा से चेक किया जाएगा, तफ्तीश करे। फखर जमान कह रहे हैं कि जी मैं नहीं मानता इस चीज को, मैंने बॉल टेम्परिंग नहीं की। बेवकूफ बनाया जा रहा है हम तमाम फैंस को, क्या हम बुद्धू हैं? हमें नहीं पता कि आप क्या कर रहे थे बॉल के साथ? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं फखर जमान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये हरकत काबिल कबूल नहीं है किसी भी हाथ में। क्योंकि आज फखर ने किया, उनको सजा नहीं मिलेगी तो हर कोई उठ के ये काम कर देगा, और किसी को समझ भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप फखर को माफ कर देंगे, अगर किसी मैच में आगे जाके पाकिस्तान सुपर लीग में या कहीं और कोई और ऐसी हरकत कर देता है और आपके सामने फैसला आ जाता है, आप उसको भी माफ कर देंगे और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? नहीं, सजा फखर जमान को जरूर मिलनी चाहिए, और जो जो लोग भी इसमें शामिल है, क्योंकि आपके ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग का इसमें खसारा है, पाकिस्तान की बेइज्जती है इसमें। एनीवेज, मैच पे हम आ जाते हैं, बिकॉज इससे काफी फ्रस्ट्रेशन हुई है मुझे जब से मैंने ये देखा, क्योंकि लाइव में आया हुआ था। रिमेंबर 18वां ओवर करने आ रहे थे शहीन शाह अफरीदी, तब ये सिलसिला शुरू हुआ। अंपायर ने रोक दिया था, सामने आगे थे
शाहिद साइकत जो बांग्लादेश के अंपायर है वो सामने आ गए थे शाहीन शाह अफरीदी के, बॉल जब करने वो आ रहे थे। फिर मुझे कुछ कंसर्न हुई कि ये इसकी पीछे वजह क्या है। फिर जैसे ही 5 रन की पेनल्टी दी गई, 14 ऑब्वियसली डिफेंड करना था लाहौर ने, आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी मिली, 9 पे आ गया। तो तब लाइव में था, आप जाके देख लेना, मैंने जहन में ये रियलाइज किया कि बॉल टेम्परिंग हुई है। जितनी एनिमेटेड गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त अंपायर के साथ शहनशाह अफरीदी और लाहौर के प्लेयर्स की, इट सीम लाइक कि बॉल टेम्परिंग ही हुई है। और अब अगले 48 घंटे में इसका फैसला आ जाना है कि असली माजरा क्या है। एनीवेज मैच पे अब आ जाते हैं। लाहौर कलंदर्स ने ऑब्वियसली टॉस जीत के पहले फैसला किया बैटिंग करने का। फैसला बिल्कुल दुरुस्त था बैटिंग करने का, लेकिन पिच सही रीड नहीं की लाहौर कलंदर्स ने। 200 चेज करने चले गए। आई मीन 200 का टारगेट उन्होंने जहन में रखा था कि आपने 200 लाजमी करना है, लेकिन पिच को उन्होंने नहीं देखा। ऑब्वियसली फखर जमान जी कुछ खास कर नहीं पाए। मोइन अली ने पहले ओवर में ही उनके विकेट उड़ा दी। फखर जमान पे अब बात करने का भी जी नहीं चाह रहा। कराची वॉज टू गुड, बाउंस भी मिल रहा था, और जिस तरह पहले ओवर में आउट किया मोइन अली ने, जितना बाउंस टर्न मिला उनको फखर के विकेट पे, इट वाज अनबिलीवेबल टू सी। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक नीचे से 24 बॉलों पे 33 रन इन्होंने किए। अगेन कैमियो खेला, बड़ा करना चाहिए था यहाँ पे, और एक दो नॉक्स चाहिए थी, बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी लाहौर कलंदर्स को, बिकॉज 160 इस विकेट पे मैच विनिंग टारगेट था फॉर श्योर। अच्छा, हसीबुल्ला खान जी 30 बॉलों पे 28, जब इनके साथ सिकंदर रजा बैटिंग कर रहे थे जिन्होंने 19 रन किया 21 बॉलों पे, तब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मैच्योर इनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, इनिंग को जोड़ के रख रहे हैं और ये 160 करा देंगे। लेकिन सिकंदर रजा बड़ी शॉट खेलने के चले गए, 19 बॉलों पे 21 रन किया इन्होंने। तब वहां पे एक पार्टनरशिप ये खींच लेते, मेच्योरली खेल जाते तो 160 हो जाता, जो कि मैच विनिंग टारगेट था। अच्छा, मोहम्मद नईम 13 रन किए 12 बॉल्स पे। इनकी एक कमी ये है कि जब भी आप इनको अवे फ्रॉम हिज आर्क बॉलिंग करेंगे, क्योंकि लेग साइड पे ये काफी फोर्सफुली शॉट्स खेलते हैं, जब भी आप वाइड लेंथ को टारगेट करेंगे ऑफ कटर, तो तब ये आपको विकेट अपनी खुद गिफ्ट करेंगे। अच्छा, बॉलिंग में जी एडम जेम्पा 2 विकेटें 11 रन देके 4 ओवर्स में, अनबिलीवेबल स्पेल, मैच टर्निंग स्पेल में कहूंगा। और ओजीज ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंट परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में, और जो इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं पूरा उतर रहे हैं वो उस पे, और जितने कॉन्फिडेंट जितने एक्सपीरियंस ये हैं ये सब बनता है। अच्छा, मीर हमजा 2 विकेटें 14 रन देके 3 ओवर्स में, अगेन अ गुड स्पेल, प्रूव कर रहे हैं अपने आप को अगेन एंड अगेन। पेस हालांकि इनकी कम है, अराउंड 130 ये जनरेट करते हैं पेस, बट ही इज अ गुड बॉलर, स्विंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं। मोइन अली 2 विकेटें 31 रन देके 4 ओवर में, अगेन एक्सपीरियंस इन पे डिपेंड कर रहे हैं मोइन अली पे। कराची किंग्स इनको आई थिंक रिटेन किया था एंड ही इज आल्सो परफॉर्मिंग। अब्बास अफरीदी 1 विकेट 19 रन दे के 2 ओवर में, हालांकि अब्बास अफरीदी का जो पहला ओवर था 15 रन पड़े थे उनको और मोमेंटम आ गया था सारा लाहौर कलंदर्स के पास, लेकिन विकेटें उसके बाद गिरी। सिकंदर रजा जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि अपनी बड़ी शॉट कहते आउट हुए, और उसके बाद मोमेंटम सारा कराची किंग्स ने वापस अपनी तरफ खींचा। हसन अली 2 विकेटें 24 रन दे के 4 ओवर में, अगेन ही इज आल्सो परफॉर्मिंग, और जितना प्रेशर उन पे भी है बिकॉज उनको ड्रॉप किया गया था वर्ल्ड कप के लिए एशिया कप के बाद, तो उनका भी परफॉर्म करना लाजमी है क्योंकि ज्यादती हुई थी उनके साथ, वो बनते थे स्क्वाड में। नसीम शाह को रखा गया था और नसीम शाह को भी खैर मौका नहीं दिया गया था वर्ल्ड कप में, बट हसन अली वाज शुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस। कराची किंग्स ने ऑब्वियसली चेज करना था 129 अपने 20 ओवर में, और नहीं होना था भाई साहब, अगर रन मशीन फेवर ना करते हारिस रऊफ कराची किंग्स को, इतने रन ना खाते, तो कराची किंग्स हार सकती थी ये मैच। और शुरू से ही क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने तीसरे ओवर में इनिंग के विकेट ले ली थी डेविड वार्नर की, एंड लाहौर वाज इनटू द बैटिंग लाइनअप ऑफ कराची, लेकिन कराची किंग्स अच्छी इनिंग खेल के मोहम्मद वसीम 37 बॉलों पे 38 रन जोड़ के रखा इन्होंने इनिंग्स को, और अगर ये ऐसा ना करते तो कराची किंग्स आज का ये मैच हारती, बिकॉज विकेटें गिर रही थी, मुश्किल विकेट थी, टिपिकल कंडीशन थी, फास्ट बॉलर्स की कई बॉल नीचे रह रही थी, मूवमेंट थी विकेट में, स्पिनर्स के लिए काफी ज्यादा टर्न था। तो
काफी कुछ था इस विकेट पे। सो वेरी वेल प्लेड बाय मोहम्मद वसीम। एंड तक आई थिंक 17वें 18वें ओवर में ये जाके आउट हुए। दैट शोज द कमिटमेंट। और फिनिश कर सकते थे ये, डेफिनेटली फिनिश करना चाहिए था। इनके साथ जो पार्टनरशिप लगी थी मोइन अली के साथ, 18 बॉलों पे 21 रन किए मोइन अली ने, तो ये एक मैच विनिंग पार्टनरशिप थी कराची किंग्स के लिए। अगेन मैं मेंशन करूंगा कि फिनिश करना चाहिए था दोनों को। सीनियर प्लेयर्स थे, सेट हो गए थे और आपका काम बनता था फिनिश करना, क्योंकि बाद में मुश्किल आ गई थी। बट ओके, स्टिल गुड इनिंग। आगे जाके मैचेस में भी होप कि इस पे ये काम करेंगे। साद बेग जी 19 रन 21 बॉलों पे। अगेन इस तरह के मैचेस में इट इज एक्सेप्टेबल। आप कहेंगे 19 21 पे ये क्या मॉडर्न डे क्रिकेट है, पिच को भी आपने देखना पड़ता है। ठीक है, यंग टैलेंट है, एक गंदा ओवर ये खेल गए उबैद शाह का, जो कि इन्हीं के अंडर खेले हैं पाकिस्तान अंडर 19 में, कप्तान थे ये साद बेग उनके। तो मैडन ओवर खेल गए उनका, जिसकी वजह से इनका स्ट्राइक रेट पे डेंट पड़ा थोड़ा सा। बट ही इज अ गुड बैटर। देख के इनको क्लासीनेस, इनको देख के पता लगता है कि पूरे मेच्योर बैटर हैं ये। कीपर भी हैं ये। कीपिंग हालांकि नहीं करा रहा कराची किंग्स इनसे, बट एनीवेज। आजम खान 14 रन 12 बॉलों पे। अगेन क्रूशियल इनिंग्स थी एंड पे, क्योंकि एंड पे आपको एक बैटर चाहिए था जो का आपके लिए मैच फिनिश करे। एंड अगेन मैं क्यों कह रहा हूँ मोहम्मद वसीम और मोइन अली को क्यों ज्यादा प्रेज कर रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने उस सिचुएशन पे मैच नहीं लेके गए कि यहाँ पे आपको छक्के चौके ही लगाने हैं। बिकॉज अगर उस सिचुएशन पे मैच आ जाता तो कराची वाज नेवर इन द चेज, नहीं कर पाते वो। लेकिन मोइन अली मोहम्मद वसीम जो इनकी पार्टनरशिप लगी, रन्स करते रहे, सिंगल डबल रोटेट करते रहे स्ट्राइक, जिसकी वजह से रन रेट 8 के ऊपर नहीं गया। और फिर हमने देखा कि किस तरह चेज किया एंड में। शहीन शाह अफरीदी विद द बॉल जी, 4 विकेट 18 रन देके 4 ओवर्स में, वेरी गुड स्पेल। और पाकिस्तान सुपर लीग में ये असली प्रीमियम फास्ट बॉलर बन जाते हैं, दैट इज फॉर श्योर। और पाकिस्तान टीम की बात आ जाए तो फिर गाली ना लाओ जी तुसी। मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट 20 रन देके 4 ओवर में। अगेन द वेटरन फ्रॉम बांग्लादेश। और जिस टीम में भी हो 4 चांद लगा देते हैं। और जो इनकी वेरिएशंस हैं, कितने साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में और अराउंड द वर्ल्ड लीग्स में खेलते हैं, अभी तक इनको कोई पिक नहीं कर पा रहा। इनके लेग कटर ऑफ हो रहा है, क्योंकि रिस्ट है ना जो उनकी, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, पिक नहीं होती है। उबैद शाह 1 विकेट 11 रन देके 3 ओवर में। एंड पे एक ओवर करना था हारिस रऊफ का, था एक ओवर, एक था उबैद शाह का। फैसला करना था कप्तान ने कि किसको दें ओवर, और हारिस रऊफ की तरफ गए अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं होता तो डेफिनेटली, अब ये नहीं है कि हारिस रऊफ डिफेंड नहीं कर पाए, लाइव में जाके देख लेना। मैं ये तब भी ये कह रहा था कि भाई साहब उबैद शाह को ओवर दें, उसका दिन है, उसने अच्छी बॉलिंग कर रखी है। लेकिन हारिस रऊफ पे ये गए, और हारिस रऊफ जब जब भी बॉलिंग करने आए इस मैच में, लाइव में ये मैं डिस्कस कर रहा था कि ललकार दे रहा था मैं कराची के बैटर्स को कि लूट लो मजे, लूट लो, क्योंकि हारिस रऊफ आ गया, रन मशीन है, आप इसको रन करो, क्योंकि उसने गंदी बॉलिंग करनी ही करनी है। हालांकि पूरा ओवर ये अच्छा कर दे, एक बॉल गंदी जरूर करेंगे हारिस रऊफ। और वही हुआ, 18 रन जोड़े मोहम्मद वसीम और मोइन अली ने उनके एक ओवर में, जिसकी वजह से मोमेंटम आया सारा कराची किंग्स की तरफ। आखिरी ओवर जी 14 रन डिफेंड करने थे हारिस रऊफ ने, ओबियसली फिर पेनल्टी हुई बॉल टेम्परिंग की वजह से, और बॉल चेंज भी हुआ, क्योंकि जब भी कोई छेड़छाड़ करता है बॉल से तो राइट होता है बैटिंग टीम के पास कि वो अपनी मर्जी की बॉल रखे। और खुशदिल शाह ने सही स्टिगर्स वाली बॉल, सही ब्रांड न्यू बॉल उठा के दी कि उन करो बॉल तुसी। और फिर हमने देखा कि हारिस रऊफ ने फिर पहली बॉल पे विकेट ली, अगली 2 बॉलों पे चौका छक्का, गेम फिनिश्ड, कराची वन द गेम। एंड क्रेडिट गोज टू हारिस रऊफ जी, ही शुड बी मैन ऑफ द मैच, क्योंकि 45 रन उन्होंने दिए 1 विकेट लेके 3.3 ओवर्स में। एंड प्रूविंग हिमसेल्फ अगेन रोंग। पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि ही इज नॉट अ डेथ ओवर्स बॉलर, बट अगेन फोर्सफुली उनको डेथ ओवर का बॉलर बनाया जा रहा है। और हारिस रऊफ को आप खुद भी देखना चाहिए कि अपना क्या करना है, बिकॉज पाकिस्तान टीम में भी अब ये जब आएंगे तो श्योरली ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान टीम में, बिकॉज हम आगे ही बहुत तड़पे हुए हैं। दूसरा मैच था जी हैदराबाद किंग्समैन अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। दिन का पहला मैच था, क्योंकि लाहौर कलंदर्स कराची की काफी हाइप बनी हुई थी, तो पहले मैंने इस पे डिस्कस की। और बॉल टेम्परिंग का भी जो एक लेबल लग गया इस मैच पे, तो इस पे बात करना पहले लाजमी था। सो हैदराबाद किंग्समैन कोई समझ नहीं आ रही इनकी, इनकी मैनेजमेंट की। इनका कप्तान पता नहीं टेस्ट क्रिकेटर है, उसको इन्होंने T20 में उठा के कप्तान बना दिया। अब
क्या कहें हम इन लोगों को, इनके माइंड सेट को। हालांकि बातें बड़ी हो रही थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है इनसे। दोनों मैचेस हारे। पहले मैच में इन्होंने चेज करना था 200, 130 किया। फिर कल 175 चेज करना था अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर, फिर 130 किया। सीनियर बैटर्स नहीं खेल रहे, रऊफ हो गए, सॉरी साइम अयूब हो गए, ये इनके कप्तान लबुशैन हो गए, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा इन ब्रॉडर पिक्चर। और कोयटा ग्लैडिएटर्स से शमैल हुसैन, हसन नवाज, गुड टू सी हिम एज वेल, उन्होंने 50 की और अपने नेचुरल नंबर पे खेले। और जब भी इनको आप अपॉर्चुनिटी देंगे चौथे नंबर पे, तो ये लाजमन परफॉर्म करेगी, और किया भी। 50 और रन किए, 53 रन किया आई थिंक, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी। शमैल हुसैन अगेन अनदर गुड पर्सपेक्ट फॉर टीम पाकिस्तान। और इन्होंने भी अभी डेब्यू कराया था। इनको बांग्लादेश में काफी क्रिटिसिज्म हुआ था इनपे, क्योंकि रन नहीं कर पाए, डक्स हुए थे। एक आधे मैच में 2-3 रन भी किए थे, और काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। और कल 50 करके इन्होंने ऐसे ऐसे भी किया था कि टू ऑल द क्रिटिक्स जिन्होंने क्रिटिसिज्म इन पे किया, तो अच्छी बात है कि परफॉर्म कर रहे हैं अपने, जिन्होंने इन पे क्रिटिसिज्म किया। क्रिटिसिज्म क्यों होता है इन पे, क्योंकि इनके वालिद साहब तलत हुसैन साहब, आप सब उनको जानते होंगे, ही इज अ जर्नलिस्ट। तो इन पे इसलिए क्रिटिसिज्म होता है कि अपने वालिद की बिना पे ये आगे क्रिकेट में, बट ऐसा नहीं है। आई पर्सनली इनके क्लब के साथ भी खेला हूं, हालांकि ये उस मैच में नहीं खेले थे। सो ही इज अ गुड बैटर डेफिनेटली, और रन इनके ये स्टैट्स इनके बोल रहे हैं। तो 175 का टारगेट नहीं चेज कर पाई, 130 की अगेन हैदराबाद किंग्समैन ने, और इजीली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच जीत लिया। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर पहला मैच हारा हुआ है, गुड टू सी कि उन्होंने भी अपना पहला मैच जीत लिया। कंसर्न्स व हैदराबाद किंग्समैन, और सोचना पड़ेगा उनको। ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैव अ ग्रेट डे।